होंगे अपने भी खुश OYL.in के साथ। OYL.in इंडिया की कस्टमाइज्ड गिफ्ट वेबसाइट है जहां आपको मिलेंगे अपनों के लिए कस्टमाइज्ड मग, कस्टमाइज्ड कुशन और कस्टमाइज्ड फ्रेम, स्पॉटिफाई फ्रेम और भी बहुत कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। साथ में आप होम डेकोर के प्रोडक्ट लेकर अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारे साथ रीसेलर जुड़ के आप महीने के 25,000 से 35,000 रुपए कमा सकते हैं। आज ही लॉग इन कीजिए OYL.in या कॉन्टैक्ट करें 8421033091 पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम में वेलकम है, स्वागत है आपका लोकहित न्यूज़ सिल्लोड में। नाज़रीन आज आपको इंडिया का एक ऐसा गांव जहां पे एक अजीब व गरीब बहुत सारी रसूमात जारी है, उस ताल्लुक से आज लोकहित न्यूज़ चैनल के ज़रिए से आपके सामने तस्करा किया जा रहा है। जी नाज़रीन, इंडिया का वो गाँव जहाँ जूता पहनने न ही बाहर का खाना खाने जैसी रसूमात है। इस गाँव में आप जूते नहीं पहन सकते, यहाँ के बासी आपका खाना नहीं खाते, इस तरह के बहुत से रिवाज यहाँ पाए जाते हैं। इस गांव में हर कोई नंगे पांव रहता है, कोई जूता नहीं पहनता, यहाँ तक कि अगर उन्हें गांव से बाहर भी जाना हो तो वो नंगे पांव ही जाते हैं। अगर इस गांव में कोई बीमार हो जाए तो वो अस्पताल नहीं जाते। अगर उन्हें कहीं बाहर जाना पड़े या किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़े तो वो अपने घर से बाहर का ना खाना खाते हैं ना ही पानी पीते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या आज भी ऐसे गांव हैं? जी हां, ऐसा ही एक गांव इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश में तिरुपति से 50 किलोमीटर दूर है। गांव का नाम वेमाना एंडलू है। गांव वाले इसे एक देरीना रिवायत करार देते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर जिला मजिस्ट्रेट को भी गांव में दाखिल होना पड़े तो उन्हें भी गांव के बाहर अपने जूते उतारने पड़ते हैं। गांव के सरबराह अरबाबा का कहना है कि जब से हमारा कबीला इस गांव में आबाद हुआ है तब से ये रिवाज है। जब हम गांव से बाहर जाते हैं तो नहाने के बाद ही घर में दोबारा दाखिल होते हैं और फिर खाना खाते हैं। मैं कई बार गांव से बाहर जा चुका हूं। एक बार मुझे अदालती काम की वजह से 5 दिन गांव से बाहर रहना पड़ा। मैंने इस दौरान जहां ठहरा था वहां के खाने को हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने बताया कि मैं 47 साल से अदालती कामों के लिए बाहर जा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी बाहर का पानी भी नहीं पिया। घर से पानी लेकर आता हूं और वहीं पीता हूं। बाहर का पानी पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बाहर का खाना नहीं खाते, बाहर की कोई चीज नहीं पीते। वेमाना एंदलू का ये गांव तिरुपति जिले के पकाला मंडल के इलाके में है। इस गांव में 25 मकानात है जिनकी आबादी 80 अफराद पर मुश्तमिल है। इस गांव में कुल 52 वोटर्स है। यहाँ रहने वालों में से सिर्फ चंद एक ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, बाकी सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये लोग ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। यहाँ तक कि गांव में उनसे मिलने आने वाले रिश्तेदारों को भी इन रस्म व रिवाज पर अमल करना पड़ता है। गांव आने वाले एक रिश्तेदार महेश ने बताया कि इसकी बहन की शादी इसी गांव में हुई है। वो कहते हैं कि इस गांव के सभी लोग मेरे रिश्तेदार लगते हैं। जब भी हम इस गांव में आते हैं तो यहाँ के रस्म रिवाज पर अमल करते हैं। जब हम इस गांव आते हैं तो सबसे पहले गुस्ल करते हैं और फिर घर में दाखिल होते हैं। इस गांव की रसूमात में जूता न पहनने और बाहर का खाना न खाने के अलावा और भी बहुत सी अजीब रसूमात है। जैसा कि अगर किसी औरत को माहवारी या हैज है तो इस दौरान इस गांव में दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरह अगर किसी गांव वाले घर में कोई मर्ग हुई है तो आप वहां नहीं जा सकते। इस गांव के लोग खुद को अलूवेकारी जात से ताल्लुक रखने वाला कहते हैं और खुद को डोर और लव का नाम देते हैं। आंध्र प्रदेश में इनको पसमानदा तबके के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है। इस गांव के तमाम लोग एक ही नस्ब से ताल्लुक रखते हैं। वो इस गांव से बाहर सिर्फ अपनी जात वाले लोगों से ताल्लुकदारी बनाते हैं। वो ये तमाम रसूमात गांव के कदीम मंदिर में अदा करते हैं। वो गांव में नरसिम्हा स्वामी और गंगा माँ की पूजा भी करते हैं। ये मानते हुए कि खुदा हर चीज़ का ख्याल रखता है, गांव वाले बीमारी की सूरत में अस्पताल नहीं जाते। गांव के सरबराह एरिया बताते हैं कि अगर कोई सांप हमें काट ले तो हमें यकीन है कि हमारा खुदा ही उसे शिफा देगा। हम किसी अस्पताल नहीं जाते, हम सांप की पहाड़ी का
طواف کرتے ہیں، ہم نیم کے درخت کا طواف کرتے ہیں، ہم ہسپتال نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا ہی ہمارا رکھوالا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم مندر کا طواف کرتے ہیں، اگر ہم 2 دن ایسا کرتے ہیں تو پھر سے صحت مند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری روایت ہے۔ گاؤں کے وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں وہ بھی جوتے نہیں پہنتے اور اسکول میں دیا جانے والا دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اگر وہ گاؤں سے باہر کسی کو ہاتھ لگائے تو نہانے کے بعد ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اسکول جانے والے بچے اپنے اسکول کی طرف سے دیا جانے والا دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، وہ دوپہر کے کھانے کے لیے گھر نہیں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور واپس اسکول جاتے ہیں، لیکن انہیں گھر سے باہر بٹھا کر کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور شام کو جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو انہیں نہا کر گھر میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ بچے بھی ان تمام روایات کی پیروی کرتے ہیں۔ قریبی گاؤں کی ایک خاتون بھویتا کہتی ہے کہ وہ حاملہ خواتین کو ہسپتال بھی نہیں لے کر جاتے ہیں۔ ان کے گھر میں جو کچھ بھی ہو کسی باہر والے کو آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس گاؤں میں دلت برادری کے لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے، وہ دلت برادری کے لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے۔ خواتین کو ماہواری کے دوران گاؤں سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ ماہواری والی خواتین کو ہر مہینے کم از کم 5 دن گاؤں سے باہر رکھا جاتا ہے۔ گاؤں والے میڈیا والوں کو بھی پسند نہیں کرتے۔ بایو ریڈی کا کہنا ہے کہ یہاں تک کہ اگر آنے والا شخص ایم آر اور یا ایم ایل اے ہے تو انہیں بھی گاؤں کے باہر اپنے جوتے اتارنے پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شیڈولڈ ذات کے لوگوں کو گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، وہ نہ تو ان سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں چھوتے ہیں۔ بابو ریڈی کا کہنا ہے کہ انہوں نے حیض والی خواتین کے لیے گاؤں کے باہر ایک کمرہ بنایا ہے، انہیں دن رات ایک ہی کمرے میں رہنا پڑتا ہے۔ گاؤں کے لوگ تمام سرکاری اسکیموں سے مستفید ہوتے ہیں، ہم انہیں ان کا ماہانہ راشن کے گھروں پر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ گاؤں میں ایک آگاہی کیمپ کا انعقاد کریں گے اور عوام میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ہے انڈیا کا ایک ایسا گاؤں جہاں پر آج بھی ایسی عجیب و غریب رسومات جاری ہے، اور بلکہ ان گاؤں کے لیے ہی نہیں بلکہ آنے والے مہمانوں کے لیے بھی ان رسومات کو فالو کرنا، ان رسومات کی پیروی کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر کا انتظار کریں، اسی کے ساتھ رخصتی چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ اور جن ساتھیوں نے لوک ہت نیوز سلوڑ کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے۔